नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा क्षेत्र में। तिगांव को शहीदों की धरती कहा जाता है और यहां जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक ललित नागर। फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं, 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ हैं। गुजर बहुलीय सीट मानी जाती है। इसके अलावा बड़ी बात आपको बता देते हैं कि 1914 प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के लोगों ने, करीब 200 लोगों ने यहाँ से शहादत दी थी। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि शहीदों की ये धरती की जो समस्याएं हैं वो भी इतनी ही पुरानी होती चली जा रही हैं। चाहे बात बिजली की करें, सड़क की करें, पानी की करें, स्वास्थ्य की करें। और अफसोस की बात यह भी है कि स्वच्छता की बात करें तो मोदी का स्वच्छता अभियान यहाँ दम तोड़ता दिखाई देता है। इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहां से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, 2 बार जीते भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यहां की जनता आखिर किससे उम्मीद रखे, क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की रही और चाहे बीजेपी की, यहां के लोगों की शिकायत यह है कि सौतेला व्यवहार उनके साथ होता रहा है। जी हां, ईटीवी का कारवा पहुंचा है फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक ललित नागर। ललित नागर के विषय में हम आपको बता देते हैं कि छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी थी। करीब 30 बरस पहले एनएसयूआई के मेंबर बने और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाते रहे। 2008 में जहां जिम्मेवारी की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने। इससे पहले यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे और 2009 में कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेवारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उस वक्त कृष्णपाल गुर्जर के सामने इन्हें टिकट दिया और महज 800 के करीब वोटों से ये जीत से दूर रहे। 2014 में फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया और इस बार उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए करीब 3000 मतों से बीजेपी के उम्मीदवार को पटकनी दे दी और अब जो जिम्मेवारी है कांग्रेस के महासचिव हैं। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं तिगांव विधानसभा के विधायक ललित नागर। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि मोदी लहर के बावजूद यहां तिगांव की जनता ने आप पर भरोसा जताया, करीब 3000 मतों से आपको जिताया, लेकिन स्थिति यह है कि तिगांव में जो स्थिति बात करें, चाहे विकास की बात करें चाहे काम की बात करें, बड़ी मुश्किल है तिगांव के लोगों को। इनको क्या मिला? तिगांव के लोगों ने अपने एक बेटे को जिताया है, अपने एक साथी को यहाँ से जिताया है, जो बचपन से और आज तक हमेशा मैं इनके साथ जुड़ के चला और उसी के बिहाफ पे इन लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिताया है। नहीं, आपको जिता दिया, लेकिन इन लोगों को क्या मिला? ये तो खैर समय की बात है। विधानसभा पहुंच गए विधायक बनते। ये तो समय की बात है कि भाई हमारे हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं आ पाई, नहीं तो हमारे क्षेत्र में काम भी बहुत होते। नहीं, आपकी कांग्रेस की सरकार 10 बरस रही है, क्या क्या काम हुए थे गाँव? नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी कांग्रेस का यहाँ कैंडिडेट नहीं जीते थे, मैं नहीं जीता था, इसलिए काम नहीं हो पाए। पिछली बार यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जीत गए, तब भी काम नहीं हो पाए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। और इस बार मैं जीत गया। नहीं, फिर जो आरोप आपकी सरकार पर लगते रहे हुड्डा साहब पे कि वो भेदभाव करते हैं, तो वो स्थिति तिगांव के साथ उन्होंने की? नहीं, पिछली सरकार में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए। पिछली सरकार के अंदर, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, तिगांव के अंदर तहसील बनी थी। हालांकि मैं हारा हुआ था, लेकिन मेरे द्वारा फिर भी 40-40, 50-50 लाख रुपए की हर गांव को ग्रांट दी गई थी। हमारा तिगांव गांव है, उसमें तहसील बनी थी। हमारा बड़ा गांव है नीम का, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। तो ऐसा नहीं है पिछली बार काम नहीं हुए। नहीं, ये बीजेपी सरकार भी कह रही कि आपके यहाँ सीवर की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने वाली है, सड़कें बनी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है, रोजगार की बात करें तो लाखों रोजगार देने की उनकी योजना है।
ऐसे मोदी जी ने अपने चुनाव जब 2014 मई में हुआ था तो उन्होंने भी इस भारतवर्ष को बहुत सारे ख्वाब दिखाने का काम किया था। और अक्टूबर 2014 में जब हरियाणा प्रदेश का चुनाव हुआ था तो हरियाणा प्रदेश भाजपा कमेटी ने 156 वायदे किए थे कि हम हरियाणा प्रदेश में ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज लगभग भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म कर दिया। आज लगभग तिगांव आपके टाइम में बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म नहीं, कर हमारे दिया। समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज भ्रष्टाचार हो रहा है। आज आप कहीं भी देखें, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो, पुलिस का हो, यहाँ इनके समय में यहाँ अभी पिछला उदाहरण है, तहसीलदार 50,000 से लेकर 2-2 लाख रुपए तक अनऑथराइज रजिस्ट्रियां करते थे। वो सैकड़ों रजिस्ट्रियां उन्होंने निकाल दी और इन्होंने खुद ने अभी उसको कहते हैं बर्खास्त कर किया रखी है। है उन्होंने। अब तो कुछ ऐसी कोई ई दिक्कतें- रजिस्ट्री नहीं है। आज की डेट में भी हर तहसील के अंदर बहुत सारी अनऑथराइज प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। आप नहर पार हमारे क्षेत्र में देखिए, 50 साइट ऐसी चल रही हैं जहां मेटल रोड बना बना के खंबे गाड़ के और प्लॉटिंग कर रहे हैं और खुद भाजपा के पदाधिकारी उनको नागर करवा रहे हैं। साहब, आपके इलाके में, आपकी विधानसभा में इलीगल काम हो रहा है, आप महज देख रहे हैं। नहीं, मैंने पिछली बार विधानसभा में आवाज उठाई लेकिन कोई कुछ नहीं करता। ये लोग सब मिले हुए हैं, ऊपर से और नीचे तक मिले हुए हैं। लेकिन नागर साहब एक बात बताइए, सरकार तो लगातार कह रही है कि विकास हुआ है, समान विकास हुआ है, और एक साल में जिस तरह के काम हुए हैं पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ हो, तो सरकार के दावे से आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। आज लगभग 15 महीने हो गए हरियाणा प्रदेश की सरकार को बने हुए, 18 महीने के आसपास हो गए केंद्र की सरकार को बने हुए। मैं चैलेंज करके कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी एक काम ऐसे बता दें, भाजपा के यहाँ से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, कि हमने ये काम किया है। महज उन्होंने क्या काम किया है इस 1.5-2 साल में, मैं बता देता हूं। दिल्ली से फरीदाबाद की मेट्रो कांग्रेस के समय में 2500 करोड़ रुपए से हुई, तो उसका उद्घाटन किया, वो मंजूर करवाए हैं, उनका कहना ये है। मंजूर कराएं। मैं बता देता हूं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने पिछले जब विधानसभा के चुनाव आ रहे थे, चुनावों से एन वक्त पहले 15 अगस्त के दिन गडकरी जी बुला के और खुद ने जाके मझावली का पुल का उद्घाटन किया था। आज तक वहां पे 1 इंच जमीन ना एक्वायर हुई है, ना कोई प्रपोजल बनी है, ना वहां कोई ईंट लगी है। बता दें वो क्या काम किया है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस ही अधिग्रहण नहीं करने देती है ना, अधिग्रहण के वो करके तो दिखाएं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं बिल है। लेके आए थे, आप लोगों ने कहा नहीं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दूसरे नंबर पे सुनिए, अभी जब सरपंची के चुनाव आ रहे थे तो तिगांव विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे सड़कों के उन्होंने उद्घाटन किए। तिगांव से जसाना, तिगांव से अलीपुर तिलौरी, तिगांव से कोराली वाली। जब चुनाव आ रहे थे तो वहाँ मिट्टी विट्टी डलवा दी, लेकिन आज तक वहाँ एक रोडे का भी काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि ये तिगांव विधानसभा में कोई भी बता दे कि इन्होंने कोई काम किया हो। नहीं, तिगांव की जनता की कसूर क्या है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है कि इनका आज तो काम हम- होगा आज हम- नहीं, आपको चुन लिया, यही दिक्कत है। आज हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि सबका विकास समान विकास। मुझे ये बता दें इन्होंने तिगांव में क्या किया है। पिछले दिनों इन्होंने चुनाव क्षेत्र की जनता को बरगलाने के लिए एक और काम किया कि हम हर विधायक को 5-5 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे और वो अपने क्षेत्र में काम करे। लेकिन आज तक, जो भी आज डेट है, आज तक 5 रुपए की इन्होंने ग्रांट नहीं दी है। कैसे समान विकास होगा, तो बजट कैसे सत्र सबका में- विकास बजट होगा। सत्र में ये कुछ मुद्दे मैंने उठाएंगे आप? तीन विधानसभा के जो सत्र हुए हैं पिछली बार, तीनों के अंदर ये बात उठाई थी कि भाई हमारे क्षेत्र में काम कराए जाए, हमें ग्रांट दी जाए। मैंने नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के विधायकों ने कहा था कि हमें ग्रांट दी जाए, लेकिन फिर इन्होंने आज आपकी तक बात कोई सुनी ग्रांट क्यों नहीं। नहीं जाती है? आप सुनते ही मजबूत नहीं। नहीं दिखते हैं। कांग्रेस जिस तरह से 10 साल शासन किया, जिस तरह से राज में रही, अब जो विपक्ष के तौर पे अगर उनकी भूमिका देखी जाए तो वो बिल्कुल जीरो दिखती है। आप लोग दिखते नहीं। मैं आपकी बिजली की दरें उन्होंने अपनी मैं आपकी मनमानी बात की, से- वो बढ़ा दी। मैं आपकी बात आप से लोग सहमत कहीं नहीं नहीं दिखाई हूं। दिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। नहीं, कागजों में तो विपक्ष इनेलो है, लेकिन सच मायने में अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। मैं आपको बता देता हूं, जब सरकार बनी थी, जिन दिनों खाद उपलब्ध नहीं था, पिछले साल अक्टूबर के अंदर खाद के लिए अगर किसी ने बात उठाई तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाई, हमने उठाई थी। दूसरे नंबर पे जब धान गेहूं का रेट नहीं मिल रहा था, मंडियों में गेहूं पड़े थे, एक एक हफ्ता ये जमींदार लोग वहाँ पड़े रहते थे, तो हमने आवाज़ उठाई।
धान की रेट नहीं मिल रहा था, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। बिजली प्रदेश के अंदर पूरी नहीं मिल रही, उसकी हमने आवाज़ उठाई। धान की घोटाला हुआ हरियाणा आवाज प्रदेश के लोगों अंदर, तक पहुंच उसमें नहीं हमने पा रही उठाया। है। एक सेकंड, यहाँ पे वो आई थी बारिश और ओले पड़े थे, उसके लिए हमने, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। इनेलो ने तो आज तक नहीं उठाया। अगर आज भी कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है सशक्त, तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो हम उठा रहे हैं। नहीं, लोगों को, हरियाणा के लोगों को दरअसल समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में किसके पीछे जाएं। हुड्डा साहब के पीछे जाएं, सुरजेवाला जी के पीछे जाएं, अशोक तंवर के पीछे जाएं। आप लोग ही अलग अलग बटे हुए हो। नहीं, हम बिल्कुल अलग अलग नहीं बटे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश का, और हमारा लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और हमारे मीडिया के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाले हैं। और हम एक नेता में विश्वास रखते हैं, राहुल गांधी जी में, सोनिया गांधी जी में। वो जिसको कहेंगे हम उसके साथ हैं, जिनको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम उनके साथ होंगे। नहीं, वो अलग अलग सब अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, ऐसा होता है, कोई ये पहली बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, कोई कहीं मेहनत कर रहा है, कोई प्रभार संभाल रहा है। हम में एकता है, कोई अलग नहीं है। के कार्यकर्ता तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, किसके पीछे जाए। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, आज सब साथ हैं, एक हैं। सरकार के लोग तो मजबूत हो जाते हैं, आप लोग बंटते हैं तो नहीं, कभी नहीं। ऐसा होता रहता है। हमारा बड़ा परिवार है, कई बार मनों में भेद आ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा सब एक होंगे और एक छत के नीचे होंगे, एक नेता के नेतृत्व में होंगे। चलिए, विधायक जी लगातार ये भरोसा दे रहे हैं कि जो कांग्रेस का शासन रहा उसमें ही काम हुआ, और जो बीजेपी लगातार ये दावे करती रही है कि पिछले 1.25 साल में बहुत काम हुआ है, समान विकास हुआ है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है उसमें। साथ ही कांग्रेस के जिस तरह से एक विपक्ष के तौर पर भूमिका में होना चाहिए, उस पर उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस ही विपक्ष की भूमिका निभा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तिगांव हल्के की जनता खुद ललित नागर से रूबरू होगी और यहाँ की समस्याएं रखेगी। हमारी जो नालियां वो बिल्कुल रुकी हुई हैं। प्रशासन है उसको तो टाइट कर सकते हैं आप। सरकार से प्रशासन, शासन बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है, कोई सुनता नहीं है इनकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के तिगांव से विधायक ललित नागर। ललित नागर से उनकी जनता रूबरू है, क्या कुछ समस्याएं हैं वो जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मेरा नाम बालकृष्ण वशिष्ठ और मैं वजीरपुर से हूं। मैं विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे गांव की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है पिछले 1.5-2 साल से कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नंबर 1, हमारे गांव का शमशान घाट पिछले कांग्रेस राज में चालू हुआ था, लेकिन वो अब रुका हुआ है उसका काम। नंबर 2 कि हमारी जो नालियाँ वो बिल्कुल रुकी हुई हैं और पानी का जो प्रॉपर सिस्टम से पीने का पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं विधायक से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे इलाके के साथ। विधायक जी ये 2 समस्याएं इन्होंने रखी, शमशान घाट की बात करें और चाहे पानी के जो निकास की बात करें, नालियां रुकी हुई है, वजीरपुर गांव की समस्या है। पिछले लगभग 7-8 महीने से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव ड्यू हैं। होने तो थे ये पिछले मई में, लेकिन आज 6 महीने 7 महीने ड्यू हो चुके हैं। ऐसी पोजीशन में इनके गांव में ही नहीं, कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मैं समझता हूं कि नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे और नगर निगम के चुनाव के ठीक बाद इनके गांव में ज़रूर हम चालू करवा देंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके गांव में जो भी और समस्याएं हैं उन्हें भी करवाएं। गांव के लोग समस्याएं झेलते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनकी क्या गलती है? नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती इनकी नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की है, जो इन्होंने खट्टर को बना दिया। अगर खट्टर ना बना होता तो आज काम हो रहा होता। नहीं, गलती आपकी नहीं कि 10 साल आप शासन में रहे और आप अपना काम नहीं समझा पाए। अभी इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में बना था, शमशान घाट कांग्रेस के समय में बना था, लेकिन कुछ काम रह गया। जब से ये सरकार आई है तब से वो बंद पड़ा है। जी, समाधान क्या हो सकता है इसका? कोशिश करूंगा मैं कि करवाने की, जिसकी उम्मीद बहुत कम हो रही है, क्योंकि ये कहते ही हैं कि सबका विकास, समान विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चुनाव भी इन्होंने 6 महीने बाद कराए हैं। प्रशासन है उसको तो टाइट कर सकते हैं आप। नालियों की समस्या है वो सफाई होनी है, कर्मचारी तो होंगे, चुनाव अपनी जगह है। ऊपर से कोई सिस्टम नहीं है कि प्रशासन को ये लोग संभाल लें। आज सरकार से प्रशासन, शासन बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है, कोई सुनता नहीं है इनकी। बड़ी अफसोस की बात है जिस तरह से नागर साहब
ये कह रहे हैं कि सरकार तो फेल ही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के भेज रही है वो भी प्रशासन के आगे बेबस हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। हमारा वार्ड नंबर 21 है जो सेहतपुर से और बसंतपुर तक आता है। मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के समय में जो 75 कॉलोनियां पास हुई हैं और उसके बाद बीजेपी की सरकार जो आई है, जब से अब तक कॉलोनियों में ना तो गंदे पानी की कोई निकासी हुई, ना सड़कों की कोई समस्या का निदान हुआ। इतना बुरा हाल है क्षेत्र में। मैं चाहूँगा, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। हमारे टोटल फरीदाबाद के अंदर 75 कॉलोनियाँ कांग्रेस सरकार ने पास कर दी थी कि भाई ये काम होने चाहिए इनके अंदर, और हमारी तिगांव विधानसभा क्षेत्र की लगभग 23 या 25 कॉलोनियाँ हैं जो उसमें आती हैं। पिछली कांग्रेस के सरकार में वो पास हो गई थी और ये कहा गया था कि अब इनमें काम चालू कर दिया जाए, लेकिन फिर चुनाव आ गए और चुनाव के बाद अब ये 1.5 साल हो गए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब जब विधानसभा का सत्र हुआ है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मैंने हमेशा ये बात विधानसभा में उठाई कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग लाखों लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की पीने की समस्या है, गलियों में पानी भरा रहता है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार इन्होंने ये जरूर कहा था कि जो कॉलोनियाँ पास हैं उनमें हम विकास दर के कुछ पैसे ले लेंगे और यहाँ काम चालू कर देंगे, लेकिन आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ। अब विधायक जी, 5 बार मैंने सवाल बड़ा ये आता है 5 कि बार मैंने इनकी ज्ञापन समस्या दिया का है। समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान आपको चुना है इन लोगों ने तो। नहीं, मुझे चुना है और मैं हूं निर्भर हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के ऊपर मैं निर्भर हूं। जब तक वो ग्रांट नहीं देंगे, जब तक वो आदेश पारित नहीं करेंगे, तो हम कहां से कर सकते हैं? विधायक अपने घर से तो कर नहीं सकते। फतेहाबाद के विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया INLD के। उन्होंने करीब 4 से 5 मांगे ऐसी थी जो सरकार के मतलब गिरबान पकड़ के मनवा ली। ऐसी स्थिति नहीं हो बनती? सकता है उन्होंने कर दी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि किसी भी विधायक उनका तो कहना यह है कि पार्टी भले ही साथ में ना हो, मैं तो अपने काम करवा लेता हो हूं। सकता है उनका हो गया हो, लेकिन हमारे यहाँ हमने खूब अच्छे से कहा है। बलवान सिंह भी मैंने देखे हैं कई बार विधानसभा में, उन्होंने भी आवाज उठाई और मैंने भी अपनी हर विधानसभा में अपने क्षेत्र की और खासकर कॉलोनियों की और सड़कों की बात उठाई है, लेकिन हर बार टाल दिया जाता है, करेंगे 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 करेंगे, ये पोजीशन है। दरअसल विधायक जी ने लगातार यही बात कही है कि बीजेपी जो लोगों से सरोकार रखने की बात कर रही है, उनके काम से सरोकार रखने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति है नहीं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं कंवर सूरजपाल भूरा, गांव चांदपुर जी। मैं विधायक जी से समस्या के बारे में बताना चाहता हूं। विधायक जी, हमारे जो गांव है वो जमुना के बिल्कुल पास पड़ते हैं और जितनी भी सड़कें हैं हमारे गांव के लिए वो सब टूटी हुई हैं। उन पे जितने भी पत्थर लगाए गए हैं, चाहे वो हमारे MP साहब के द्वारा लगाए गए हैं, उनके 1-1.5 महीना से भी ज़्यादा हो गया उनमें नहीं तो कोई काम हो पाया है और बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या हो रही है। वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कभी इस बात को रखा आपने? नहीं, हमने MP साहब से तो नहीं रखा, लेकिन जितने भी अपने एक्शन साहब से कई बार उन्हें विज्ञापन भी दिया है जी उसके थ्रू, और कोई भी काम नहीं हो पा रहा जी हमारा। ये जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो है तिगांव से बदरौला होती हुई कोराली, फज्जूपुर और चांदपुर। पिछले 1.5 साल से मैंने भी ये विधानसभा में कहा था कि भाई वो सड़क टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल है, और मैंने स्वयं ने, आप यकीन करेंगे, मैंने स्वयं ने भी कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री को उस सड़क के लिए कहा। मैं कहा बहुत बुरा हाल है मंत्री जी, सड़क को बनवा दो आप। पिछले 1-1.5 महीने पहले जब पंचायत के चुनाव आ रहे थे, उन दिनों उसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आज 3 महीने हो गए लगभग, उस पर कोई काम चालू नहीं है। उस पर अब बंद पड़ा है, अब बिल्कुल बंद पड़े हैं, खासकर चुनावों की वजह से भी मैं समझता हूँ बंद है। वैसे वो सड़क पास हो चुकी है, जल्द से जल्द वो बनेगी और मेरा प्रयास होगा कि और उसको मैं जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करूंगा। जिस सड़क की बात की जा रही है, विधायक जी ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने भी प्रयास किए हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि जल्द ही जो ये गांव जिन जिन गांव से निकल कर जाती है उन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं धीरज यादव, गांव मिर्ज़ापुर से हूं। मेरी ये समस्या बहुत दिनों से है कि मिर्ज़ापुर गांव व नीमका तिगांव विधानसभा के पहले ऐसे गांव हैं जो कि स्टार्टिंग में पड़ते हैं। वहां पर जो पुल है आगरा नहर पर,
उस पर डेली कई बार जाम लगता है, जिससे पूरे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी हमारी से जवाब ले समस्या लेते हैं। विधायक का जी, समाधान किया जाएगा जी? क्या समाधान है इसका? जहाँ तक ये पुल की बात है, हमारे कांग्रेस के राज में इनके गांव से 2 पहले पुल बने हैं, लेकिन जिसके लिए ये कह रहे हैं वो बिल्कुल डिमांड है और उससे हमारे लगभग 40 गांवों का आना जाना है। मैंने भी पीछे इसके लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी बोला था और सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी कि ये तुरंत बनवाया जाए, लेकिन सच बात यह है कि अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। नरवीर जी ने क्या कहा? नरवीर जी ने कहा कि हम अभी पॉसिबल नहीं है बनाना। समझता हूं कि फिर से हम आवाज़ उठाएंगे, वो हमारी बहुत लाइफलाइन है बल्लभगढ़ से तिगांव, वो जरूर होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो बनवाया जा सके। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं जो जाम की समस्या है 40 गांवों को प्रभावित करती है, उस पुल को जल्द बनवाने का वो प्रयास करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूं, मेरे गांव नीमका में स्कूल में पर्याप्त अध्यापक नहीं है और बच्चों को बहुत परेशानी है उसमें पढ़ने में। पूरे अध्यापक नहीं है, जो हैं वो भी ठीक से नहीं पढ़ा पाते। जी। एक दूसरे नंबर पे गांव में बिजली के खंबे 1-1 साल हो गया जी, उन्हें खड़े खंबे खड़े कर दिए, तार लगाने वाला कोई नहीं है। बिजली की बहुत भारी समस्या है। मुझे पता है टीचरों की कमी है, ये जगबीर सरपंच जी ने पहले भी ये बात मेरे सामने रखी थी, लेकिन इस सरकार के लिए क्या करें? जो सरकार ने नए टीचर भर्ती करने थे वो नए टीचर तो भर्ती किए नहीं, उल्टे गेस्ट टीचरों को इन्होंने निकालने का काम किया। पीछे रामविलास शर्मा जी का एक बयान आया था कि जहाँ जहाँ अध्यापकों की कमी है हम जल्द भर्ती करेंगे और भर्ती करने के बाद तब अध्यापक भेजे जाएंगे। तो इसमें मैं फिर से आपकी तरफ से माननीय मंत्री जी को, एजुकेशन मिनिस्टर जी को मैं लिख दूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ टीचर दिए जाएं, जिससे बच्चों का भविष्य वहाँ ख़राब हो रहा है। तो मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी वहाँ टीचर भेजे जाएं। दूसरे नंबर पे इस बात को फिर मुझे बार बार कहने में बड़ा दिक्कत आ रही है कि ये 1 साल पहले वहाँ पे खंबे लगे थे नई लाइन खींचने के लिए, लेकिन 1 वर्ष हो गया वहाँ तार नहीं खींचे। मैंने भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन फिर ये बात आती है कि प्रशासन और सरकारी ऑफिसर इस सरकार की बिल्कुल नहीं मान रहे और कोई तार नहीं खींच रहे। जब से 1.5 साल से ये बीजेपी की सरकार आई है तभी से वहाँ काम रुका पड़ा है। काम की स्थिति ये है कि जो पहले होने थे काम वो भी रुक गए हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। जैसा कि विधायक जी आपको पता है कि आपके क्षेत्र से हजारों छात्र एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सारे के सारे एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। लेकिन एमडी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जिले से 125 किलोमीटर दूर है। अगर किसी छात्र को कोई भी काम करवाना पड़ता है तो 125 किलोमीटर दूर जाना और वहाँ से वापस आना। इसके लिए पिछली बार एक रूल पास हुआ था, रीजनल सेंटर पास हुआ था, ताकि किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना ना पड़े, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। क्या स्थिति क्या है? वो बिल्डिंग बन गई? विधायक जी, नहीं, क्या है मैं स्थिति? बताता हूँ, ये ठीक कह रहे हैं। ये लोग स्टूडेंट हैं, इनको हर समस्या के लिए फरीदाबाद और पलवल और बल्लभगढ़ के स्टूडेंट्स को रोहतक जाना पड़ता है। जिन दिनों हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने हमने इन लोगों की वो बात रखी थी, ये लोग भी साथ गए थे, तब हमारा रीजनल सेंटर फरीदाबाद के लिए पास कर दिया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है 1.5 साल पहले भाजपा की, हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की, इन्होंने उस रीजनल सेंटर को तोड़ने का काम किया। पिछले दिनों स्टूडेंट लगभग 200 की संख्या में नेहरू कॉलेज के सामने इन्होंने 1 महीना धरना दिया था। मैं भी वहां गया था, दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए थे, कई हमारे और नेता गए थे। अब भाई यहाँ रीजनल सेंटर हमने बनवाया था, उसको यहीं रखा जाए। अब मुझे पीछे पता लगा है कि इस सरकार ने हाँ भरी है, कहा है कि हम आपका रीजनल सेंटर यहीं पे दे देंगे। मुझे ऐसा अभी रिटर्न में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने हाँ भरा है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये लोग उस रीजनल सेंटर को हमारे को रख देंगे। बात आपकी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री जी ने हमें भरोसा दिया कि आपको यहीं पर रीजनल सेंटर हम दे देंगे और उम्मीद है कि वो जल्दी ही उसका आ जाएगा। हम भरोसा देते हैं, खासकर यहाँ के इस इलाके के स्टूडेंट्स को भी, और नागर साहब की जो लड़ाई है उसमें शामिल होने के लिए भी ईटीवी ये भरोसा देता है कि इस लड़ाई को आगे ले जाएगा, खुद शिक्षा मंत्री से बात करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ललित नागर साहब, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके चुने हुए नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।